लाख रुपया पाची उन्नम बेच देलू लइका के अपने। झाड़ू पोछा करब नाही माजब बर्तनवा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा। नहीं लेवे के चाहिए चाची दहेज। अभी तो दुनिया लेता है भाई नहीं। हाँ। लम्बरे से वही नहीं लिया जाला। वही में नहीं लिया ला दहेज। हाँ। दहेज तो तो अरेंज मैरिज में जरूरी है जो माता पिता तय करी उनमें दहेज पक्का है। तो वो ना तो माँ बाप करेंगे खोज के तो लिया दिया ना है। दहेज नहीं लेना है। नहीं लेना है, नहीं लेना है। नहीं लेना है तो हम तो अपने लड़का के नहीं ले लेवानी हैं? सास है। हाँ सास है। ताना मारो तनी कि नहीं दहेज लेके नहीं आइले। हमारे सामान को होता नहीं। पर आखिरी में दहेज नहीं लेना चाहिए है ना चाची? नहीं लेना चाहिए। ले रही है गलत है। बोलिए नहीं लेना चाहिए। काहे नहीं लेना चाहिए? क्या जाने पापा। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम लोग गांव में हैं और जिस घर पे खड़े वहाँ शादी है। दिखाइए चूल पड़ गया है। अब बहुत जो गांव के लोग हैं वो जान गए होंगे कि चूल पड़ना मतलब क्या। जो शहर के लोग हैं वो सोच रहे होंगे चूल मतलब गैस। दरअसल संस्कृति वही है, वही वाला चूल होता है। लावा वावा बुझा गए कि नहीं? अभी नहीं। कब दीदी किस दिन बुझाएगा? दिया के और लड्डुआ कौन दिन मिली? बजवा कौन दिन बजी? कौन तारीख के? मंगल के 10 के। तो न्योता दे दे दीदी, देखा था ओके कैमरा पे। इतना बड़ा दिन नहीं हुआ चाची के। चाची आप ही की लड़की का ब्याह हुआ है ना? हाँ वो नहीं के। तो कि नहीं बताओ कितना दहेज ले लो। दहेज 1.5 लाख। और भाई कोई कुछ? भाई कोई बाइक लेके बाइक का कौन वाला? इतनी आई कौन सी है? पल्सर नहीं, अपाची है। अपाची है। 1.5 लाख रुपया अपाची उन्नम बेच देलू लइका के अपने। अब मान लो चाची, अब इतना पैसा लेके कोनो लड़की आई तो तुम्हारी बात सुनी? काहे नहीं सुनी है? कहीं हम पैसा देके लड़का खरीद ले 1.5 लाख में तब? हाँ तब का क्या नहीं कहले बा? कौन? अब के तरह गावा गावा झाड़ू पोछा करब नाही माजब बर्तनवा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज। तो का करे ले गेलू दहेज? दहेज ला तो वैसा ही वैसा दिया खर्च ना है भरते अब नहीं पैसा नहीं हो गइल। हां बहुत पैसा झूठ में आदमी कहे ना कि बेटा के शादी नहीं लगल उससे दुना लगता। लड़की ज्यादा लगता है। दहेज एक ऐसी चीज है ना जिसपे जब भी बात होती है तो खुलकर मंचों पर बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि ये अपराध है और कानूनी अपराध है ही क्योंकि कानून इसको अपराध मानता है। लेकिन जब देखिए भैया, आखिरकार कानून दहेज को अपराध क्यों मानता है तो इसके विषय में बात करने का प्रयास करेंगे भैया। जो इसके लिए एक एक्ट था 1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके अकॉर्डिंग दहेज से संबंधित कुछ नियम और प्रावधान बनाए गए थे जिसके अकॉर्डिंग दहेज को लेना व देना अपराध बताया गया था। इसी के लिए जो है पल्लवी जी जो कि एक रिपोर्टर हैं ये बता रही हैं दहेज को अपराध माना गया है। नेता व आम नागरिक नहीं अपितु मेरा कहना है कि संपूर्ण भारतीय जो है उनके लिए यह विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 का है इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो संपूर्ण जो है 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू है और यह अपराध माना जाता है। क्यों माना जाता है तो इसका कारण है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा उस दहेज प्रतिषेध नियम की धाराओं के अंदर हम चल के प्रवेश करते हैं, उसमें क्या है उसको बताने का प्रयास कर दें। तो इसके पहले आपको मैं बताते चलूँ कि दहेज प्रतिषेध नियम है जो इसमें कुल 10 धाराएं हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। ग्रामीण परिवेश में आकर चाची को समझाएंगे कि नहीं लेवे के चाहिए चाची दहेज। ये तो दुनिया लेता है भाई नहीं। हाँ। ये तो दुनिया वाले 4 लोग है ना, ये तो सारी दुनिया लेता। हाँ तब आगे लेता तब ना करता है। तो तुम्हारे लड़का कुछ बेटा का सहयोग मिल जाता, कुछ बिटिया के मिल जाता, कुछ बेटा लगा देता ना तब तो होता है। तो अगर नहीं लेंगी तो नहीं हो पाएगा भी। नहीं लगता के बिरादा है शादी कैले बा कहीं उगा होला जन इति जो दुकान से नहीं करन कोली लम्बरे से वही नहीं लिया जाला। वही नहीं लिया ला दहेज। हाँ। दहेज तो तो अरेंज देखिए भैया,
लव मैरिज के लिए क्या कोई प्रावधान है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आपके मन में इच्छा होगी कि भाई आखिर लव मैरिज के लिए क्या कोई एक्ट है क्या कुछ, तो इसके विषय में बताते चलूँ। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी आर्टिकल 21 के अनुसार आपको अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे एक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी जो उम्र है निर्धारित किया गया है विवाह का, वह कंप्लीट होना चाहिए। मैरिज में जरूरी है, जो माता पिता तय करिए उनमें दहेज पक्का है। तो हुआ ना, तब माँ बाप करिया खोज के तो लिया दिया ना आए। तो जिन्ना मोटरसाइकिल में बाबूजी तेल फुकले रही है वो दहेज में ले लिया हैं। लागल बना थी न तारीख हर दी है। हाँ। न के ए दादी दहेज नहीं लेवे के चाहिए, तो काहे तू लोगन दहेज लेवे ली? बोला हैं? हाँ दहेज नहीं लेवे के चाहिए, काहे लेवे ली लोगन? आ दहेज लिया जाला जे मानो लड़की लड़का सुखे रही है कोनी हाँ न उ नहीं का खेत घर बिका ना हमारे बिका। हाँ। हाँ बाकी तक के कुछ दुनिया में संतुष्टि नहीं बे बनी। हाँ तो जन लड़की के बाबूजी रहे न तो जमीन उमीन अपन बेचे के तो तू लोग दहेज देवे न। अब तोरो एगो बेटी बाटी, अब्बे से कपारे बोझ हो गई लोई, कितना दिया का होई। बहुत तो बोझ काहे के खत्म नहीं कर बोझ बाटी। अब बोझन बाड़ी माला सियान हो गई, शादीशुदा नहीं भेल भइल बा तो टेंशन नहीं बा। हाँ। तो काहे लोगन ले लू, न ला न दा। नहीं ले दी तो कैसे हो जाएगी? एक बात बताओ, जैसे अगर अपने लड़की के जब 2 लाख तू दहेज देबू तो दुख होगी नहीं होई, तकलीफ होगी नहीं होई? नहीं हुई तो वैसा गिरा नहीं तो होई? काहे नहीं होई? दुख होला, सबसे होला दुख। और ना कहो अलग बात बा। अब जो माई देता है तोरे 1.5 लाख देखिए का 2 लाख। बताइए ये जो चाची है, चाची का नाम है तुहार? बिंदु बिंदु। बिंदु चाची जो है वो अपनी एक जवान लड़की जो है उनकी, जो जिनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, और अगर उनको मौका मिला लड़की तो धरती गिर जाली तब माँ बाप के टेंशन हो जाला। जो लड़की काहे कि हमरे माइक टेंशन में ना होता, हम इतना बड़ा लोग याद ले तो ये काहे तू लोगन अपने ऊपर। देखिए भैया, आप इसको मिथ कहेंगे या रियल कहेंगे ये आप ऊपर में छोड़ता हूँ, लेकिन बताइए भैया, हमारा संविधान जो बना है आर्टिकल 14 के अनुसार समता व समानता की बात किया जाता है। 15 में कहा गया भैया जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आखिर क्यों लड़की व लड़का के आधार पर भेदभाव किया जाता है, आप और बताइएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना टेंशन जितना तू दहेज में खर्च करत हो ना चाची, उन्ना लड़की के मेहनत कईदा, पढ़ाईले में खर्च कईदा, ओके नौकरी दिया दा तो जरूरी पड़ी तो के दहेज देवे के? तो पढ़ाई बुलाई तो पढ़ाई से पहले बारह का होला, 12 कौन पढ़ाई होला? तो पढ़ावे के नहीं पैसा बचे लोगन है ना। पढ़ाई की बात आ गई है तो इस पर भी बात करना लाजमी हो गया है। आपको बताते चलें भैया, 8 तक की जो शिक्षा है यह अनिवार्य शिक्षा है, इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो बेसिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है आर्टिकल 21 क्लास 1 के अकॉर्डिंग। और इसके लिए आपको मैं बताते चलूँ, एक स्पेशल जो कि एक्ट भी बनाए गए हैं जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 2009 का है। इसमें एजुकेशन संबंधित तमाम बातें बताई गई हैं कि जो कि 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनकी दूरी बालक के घर से कितनी होनी चाहिए, शिक्षक कितने होने चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, तो कंप्लीट जो है इसके, और उच्च प्राथमिक विद्यालय बच्चे के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तमाम इस प्रकार से जो है शिक्षक का अनुपात एवं तमाम प्रकार की बातें बताई गई हैं इस विषय में। और इसके लिए इस मुद्दे पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेसिक जो कि बातें हैं, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के माध्यम से बताया गया है 8 तक बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। मोटे मोटा आप ये समझ लीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए बात ये है कि इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। सबको यही लगता है कि समाज का ये सिस्टम है और ये जो सिस्टम है वो सुधर ही नहीं रहा है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पर आखिरी में दहेज नहीं लेना चाहिए, है ना चाची? नहीं लेना चाहिए। ले रही हैं, गलत है, बोलिए नहीं लेना चाहिए। काहे नहीं लेना चाहिए? एक जने पर बा माना गलत है। लड़का कहे नहीं हमके बुलेट वे चाहिए
तब बोला कमा के ले आवा। नहीं तो कमाई नहीं ना बुलेट ले जरूर ले हाँ भले तेरा बाकी चलिए पल्सर के का तो को है का होई पल्सर का होई डब्बा उ डब्बा है शराबी लोगन का हमें कविता कहता नहीं हाँ कविता का बुदा हाँ हमको हाँ हाँ बनिया बेकार शराब पिए बभना गिर गईला जब खाले ऊंचे जप भैरो जाप हो रामा जप भैरो जाप अरे गिद्दर कुत्ता मुंह में मुते अरे खाना जूता लात देखना जैसे सपना बनिया बेकार शराब पिए बभना हो गया ना समझिम ना यही लमके कान का गईलू। इनका काले मतलब युग आ जैसे पहले ब्राह्मण लोग शराब नहीं पीते थे लेकिन ऐसा युग आ गया है कि ब्राह्मण लोग भी शराब पी रहे हैं यानी पूरा समाज एक तरह शराबी हो गया है जो समाज के लिए घातक है और ऐसा चीज नहीं होना चाहिए और एक तरह से कहीं लौट जाता लोग नुकसान हो जाता है तो चाहे पिल्ला नाली में गिर जाते हैं में अच्छा नाली में गिर जालो तो जब नींद टूटा था तो कहता लोग हम सपना देखते अपना देखत रहिए नहीं यह बात है लड़का लोगों को बुलेट पे चढ़ना हो, अपाची पे चढ़ना हो, पल्सर पे चढ़ना हो, चाहे चरपहिया पे चढ़ना हो, चाहे हवाई जहाज पे उड़े को, कमाए तो उड़े, है ना? हाँ सही बात बोला है हाँ सही बात है दहेज नहीं लेना है, नहीं लेना है नहीं लेना है, नहीं लेना है तो हम तो अपने लड़का के नहीं ले लेवानी हैं? हाँ तो इनके काहे नहीं हम तो अपने लड़का के नहीं ले देखिए आखिरकार दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इस पर बात काफ़ी देर से छिड़ी हुई है, तो इसकी व्याख्या मैं कर देता हूँ भाई आखिर दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दहेज प्रतिषेध नियम 1961 का है, इस पर तो बात हमारी हुई, लेकिन जो इसकी धारा 3 है, कुल इसमें 10 ही धाराएँ हैं, तो इसमें धारा जो 3 है यह कहता है कि भैया दहेज लेना व देना अपराध है। दहेज की जो उच्च अधिकतम राशि होगी वह आपको जुर्माना के तौर पर देना होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है या आप मिनिमम जुर्माना कितना भी लेंगे तो मैक्सिमम जुर्माना 15,000 देना होगा। आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा होगा कि भैया 15,000 क्या होगा जुर्माना, मतलब आज के डेट में अधिकतम जुर्माना। देखिए भैया इसके विषय में थोड़ा सा हम क्लियर आपको करते चलें। ये एक्ट 1961 का है, उस समय पैसे का महत्व रहा होगा, 15,000 की अपनी एक वैल्यू रही होगी उस समय। यदि कहने का मतलब ये था आप उस दौरान 1961 के बाद से जब आप जो है ये पैसा जो है जो धनराशि है, यदि आप जैसे 5,000 लेंगे तो आप पर अधिकतम पेनल्टी जो लगेगी तो 15,000 रुपये की लगेगी। और उसी में ये व्याख्या है कि भैया अधिकतम धनराशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी जो आपने दहेज के रूप में लिया है। तो जैसे इन्होंने अगर दहेज के रूप में जो धनराशि ली होगी उसको उनको जुर्माने के तौर पर देना होगा, अधिकतम धनराशि जो इन्होंने अधिकतम लिया होगा। अगर मैं बात करूं 1 लाख लिया होगा तो अधिकतम धनराशि कितना है यहाँ पर 1 लाख, तो इनको जुर्माना कितना देना होगा 1 लाख का देना होगा। तो थोड़ा सा वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और विधिक जानकारी आपको देते चलते हैं। चलिए नहीं उस समय नहीं रहल उस समय रहल उस समय रहल अब महंगाई इतना हो गइल बा जो सोनारी दुकाने गइले पता चल वह समय रहल का मतलब का यहाँ निकला था सेंस। देखिए भैया इनकी जो शादी हुई होगी मैं मानता हूँ 1961 के बाद ही हुई होगी, और जो हमारा एक्ट है ये भी 1961 का है। अर्थात ये हम मान सकते हैं कि दहेज का प्रचलन उस समय भी था, इसीलिए हमारी पार्लियामेंट ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया था। इस बात से आप संतुष्ट हैं? थोड़ा वीडियो आगे चलते हैं। चलता मड़वारी सास है का तू यार सास है हाँ सास है इतना तो ताना मारा तनी कि नहीं दहेज लेके नहीं आइल हमने हमर सामान को होतनी हम ताना आज ले नहीं खी जब केहू दहेज नहीं ले आई तो का ले आइल लालू अपने अपने नैहरे से। एक तो फुटल थरियो तो नहीं ले आइल लालू जोन में खाई तब मटिया के हड़िया नहीं चले तो यो तो तनवा रहे यो हाँ। ई काहे भुला जात हो। माटी के नहीं मिलल है मानो फूलवा तब मिलत रहे तब फूलवा तब मिलले रहल तो जौन हमन के ई संतुष्टि रहे जे मानो जौन ए कुछ बा भा नहीं बा लइकवा तो सुबह तो बा लइकवा लड़की हमर नहीं मन बाना नहीं ले रहनी नहीं ले रहनी देखो किया के बोल रहा है तेरे सामने ये पता है ये बहुत पुरानी बहुत कम दहेज में शादी होइल बा। तो उस समय कम रहे लेकिन रहल तो उस समय पता है ये बहुत पुरानी परंपरा है और आज एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन आज से ही अगर आप इस पर सवाल
पुरानी परंपरा जो है वो है, लेकिन मेरा मानना है हम प्रतिष्ठा से इस विषय को जोड़ लिए हैं। अगर लड़का सर्विस में है, कोई अच्छी पोस्ट है, तो भैया 4 चक्का चाहिए। लड़का बेरोजगार है तो गाड़ी चाहिए। अगर लड़का पढ़ा लिखा है भैया लगन अच्छी खासी चाहिए। तो ये हमारी धारणा है, समाज में एक प्रकार से रुतबा बन गया है, फलाने का बेटा इतना था दहेज में, तो इसको हम धारणा से बना लिए। तो देखते हैं आपके क्या विचार हैं, आप बताइएगा जरूर। खड़ा करना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, तब परिस्थितियां कठिन नहीं रह पाएंगी। अभी वो जो बच्चे हैं ना, उनको अगर ठीक से माँ बाप और समाज सिस्टम सपोर्ट करे ना, तो वो बहुत बेहतर कुछ कर सकती हैं। लेकिन जब लड़की पैदा हो जाती है, उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम दूसरे की अमानत हो बेटा, तो बचपन से ही उसके दिमाग में वो बैठाया जाएगा शुरू से ही, तो वो कैसे बेहतर कुछ कर पाएगी। जब 8, 9, 10 साल की होती है, तब से तो बक्सा बनना शुरू हो जाता है, मेजपोश तैयार होना शुरू हो जाता है। एक चिंता लगला रहता जे है कैसे हम अलमारिया देवे, कैसे पलंग सोफा सेट देवे, यह कुल ना होता। माँ बाड़ी तो खट सर खासर बिन बिन धरत जे बहनी के दिन हमरे देवे भर के हो जाई। हां तो काहे रखना है, अकाले लेके जाएंगे वर्दी पहन के जाएगी, कुछ नहीं लेके जाएगी। हाँ, क्या जरूरत है कुछ ले कहा ये तरह से दुनिया में नहीं भइल बना हुई नहीं हुई। छुछ बेटी केहू का बेटी नहीं बैठ पाई है ना जा पाई है। हाँ। इस बात से मैं सहमत हूँ भैया, क्योंकि आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। अकॉर्डिंग टू जनसंख्या नॉट अवेलेबल टू वैकेंसी। तो ये बात तो कड़वा सच है भैया कि वर्दी में सब नहीं जा सकते, ये बात मानना पड़ेगी। नहीं जा पाएंगे ना आदि कुल घर में ले जाके हाँ कहीं कुल तो मायदा का दिया ले माना के ना ठोर मोर नहीं जाता ना मुआ नहीं जाता ना कुल घर में फूंक के। तो लड़की के इतना मजबूत बनावा ना कि लड़ सके अपने घर से। चलिए, यहाँ पर लड़की को मुँहाने वाली बात आ गई, तो इस पर बात करना लाजमी हो गया है। इस पर भी आपको मैं बता दूं, नियम और प्रावधान तो बनाए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जागरूकता की अभाव है। क्या है आप बताइएगा ज़रूर। इसके लिए जो है आप जब आईपीसी पढ़ेंगे, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का, इसमें जब आप धारा 304 बी जब आप देखेंगे तो उसमें दहेज मृत्यु के विषय में बताया गया है। यदि आप किसी स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज के कारण से उसकी मृत्यु कारित कर देते हैं तो आपको 7 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन विवाह के 7 वर्ष के अंदर ये घटना होनी चाहिए और उसका कारण दहेज होना चाहिए। तो इस पर आईपीसी की धारा 304 क्लॉज बी के अनुसार प्रावधान है। तो यदि ऐसा कृत्य कोई व्यक्ति करता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ। तो लोड़ी के 4 मिला मिल के मुआ देत के का करे यो डर बका। हां डर नहीं बा, बहुत डर देखा तानी बहनी सुनना तानी का। यदि किसी घटना चक्र में कई लोग मिलकर किसी घटना को अंजाम देते हैं तो आप जब धारा 34 डिफाइन किया गया है सामान्य आस ए कॉमन इंटेंशन, तो उस घटना में जितने लोग शामिल हैं उनको दंड भैया उसी के उतना ही दिया जाएगा जिस कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया है। जैसे मान लीजिए उस महिला का मृत्यु मैं करता हूँ, लेकिन हमारी उसमें सहायता के लिए 3 लोग और हैं, तो अगर मुझे आईपीसी की धारा 304 बी हमारे ऊपर लगा है तो कहने का मतलब हमारे साथ जितने भी लोग उस ग्रुप में शामिल हैं सबके ऊपर वो धारा लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजों बात नहीं करने में भलाई है। ये दादी जो है आइडिया दे रही है कि कोई दहेज ना लाए तो ऐसे करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दहेज लेना देना अपराध है और जो दादी बोल रही है वो कानूनी अपराध है। और ऐसा कुछ अपने बारे में या अगर आपके अगल बगल हो रहा हो तो लोगों को जागरूक करिए। धन्यवाद। मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। तो आपने देखा ये वीडियो था, तो इसमें हमने खासा बात दहेज प्रतिषेध नियम 1861 का जो अधिनियम है उसमें धारा 3 का हमने बात किया।
दहेज लेना व देना अपराध है। आप जो धनराशि दहेज के रूप में अधिकतम धनराशि लेंगे उसके लिए आपको अधिकतम धनराशि जुर्माने के तौर पर देना होगा, और मिनिमम आप कितना भी कम धनराशि लेते हैं तो उसके लिए अधिकतम धनराशि 15,000 रुपये है। और साथ ही आपको मैं ये भी बताते चलूँ, यदि आप जो दहेज या गिफ्ट के रूप में महिला के मतलब घर से पाते हैं, यदि उसका आप उपयोग में प्रतिबंधित करते हैं तो दहेज प्रतिषेध नियम में इसका भी बारे में बताया गया है। और साथ ही बात करते चलें, यदि जो आप महिला को घर में यदि दहेज के एवज में मारते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि IPC धारा 304 भी आप पर लगी। तो चलिए, ये वीडियो के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया।